कि बिहार विधानसभा में बजट सत्र का चौथा दिन है और चौथे दिन में कार्यवाही के तुरंत पहले माले और तमाम नेताओं की तरफ से आज विधानसभा परिसर के बाहर जोरदार हंगामा किया गया। वजह रही कल पेश हुए बजट और इसी को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। सीपीआई और माले विधायकों का प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बजट से गरीबों का भला नहीं होगा, ये कहना है माले और सीपीआई-एमएल के विधायकों का। आपको बता दें कि आज बजट सत्र का चौथा दिन है और आज की कार्यवाही भी काफी महत्वपूर्ण है। सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लेकिन कार्यवाही शुरू होने से पहले माले और सीपीआई के विधायकों ने बिहार विधानसभा के बाहर बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वजह सदन के पटल से कल पेश हुआ बजट रहा है। आपको बता दें कि कल ही सदन के पटल से बजट को पेश किया वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने और इसी को लेकर तमाम विपक्ष के नेताओं की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। इनका कहना है कि जो बजट पेश किया गया है उससे गरीबों का भला नहीं होगा। सीपीआई और भाकपा के माले के जो विधायक हैं उन्होंने यहाँ पे हल्ला बोला है, सरकार पे हल्ला बोला है। अजय जी क्या हल्ला बोले हैं? आज का कल बजट पेश हुआ, आप जानते हैं, और बजट को कहा गया है ये गरीबों का बजट है, लेकिन जब बजट के पूरे पन्ने को उलट करके देखिएगा तो पता चलेगा कि गरीबों के लिए कोई बजट नहीं है। अगर गरीबों के लिए बजट होता तो गरीबी दूर करने के लिए जो एक योजना उन्होंने बनाया था कि 94 लाख लोग जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो है गरीब है उनके जीविका के लिए इसमें व्यवस्था करेंगे, कोई उसकी चर्चा बजट में नहीं किया। दूसरी बात है कि आसक्त लोग जो हैं, पूरी तौर पर जो है निर्धन लोग जो हैं, जो विकलांग लोग हैं, उनके लिए 400 रुपया का जो है आप पेंशन देते हैं, दोनों टाइम बिस्कुट और चाय नहीं हो सकता तो खाना कैसे मिलेगा? ये जो बड़ा सवाल है, जबकि देश के अंदर 8 राज्य में कहीं 1000 रुपया पेंशन है, कहीं 2000 रुपया पेंशन है, कहीं पर जो है आप जान लीजिए 2500 रुपया पेंशन है। केरल में बाएं बाजू की सरकार है, वहाँ 3000 पेंशन है। हम लोगों ने केरल की तरह 3000 रुपया पेंशन की मांग किया है और हम प्रदर्शन के माध्यम से 5 किलो अनाज जो फ्री की बात जो किया है, 5 किलो में कोई इंसान 1 महीना जिंदा खा करके नहीं रह सकता। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप नहीं 15 किलो 20 किलो दे सकते हो तो कम से कम 10 केजी फ्री अनाज सबके लिए दो। तो ये मांग कर रहे हैं कि 10 किलो अनाज सभी को दो और जो पेंशन है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, महिलाओं को महंगाई भत्ता जो है वो देनी चाहिए, जिस तरह से केरल में 3000 रुपया जो है वो वृद्धा पेंशन और जो दिव्यांग पेंशन है वो दिया जा रहा है। उसके तर्ज पे बिहार में भी इसे लागू किया जाए। और क्योंकि कल बजट पेश किया गया तो बजट में जो है वो गरीबों की अनदेखी की गई है, ये आरोप है भाकपा माले वामपंथी दल के पार्टियों का। बहरहाल देखना है कि सरकार इनकी इस मांग को क्या गंभीरता से आगे लेती है, आने वाले बजट में क्या इसको लेकर कोई प्रावधान जो है वो करेगी। चूंकि चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है कि अब जनता तय करेगी कि अगली साल किसकी सरकार होगी, एनडीए की होगी कि महागठबंधन की होगी। और अगर एनडीए की होती है तो क्या अगली सरकार इनके भागों पर विचार करेगी? अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो क्या ये लोग अपनी इस मांग पर जो है अमल करते हुए नजर आएंगे? कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और आपको बता दें कि लगातार विपक्ष के तमाम नेता विधायकों की तरफ से कल पेश हुए बजट को लेकर चर्चा की जा रही है, इसका विरोध किया जा रहा है और इसी बीच कांग्रेस विधायक की तरफ से भी इसका विरोध किया गया है। विजय कुमार सिंह ने कहा है कि ये चुनावी बजट है, वही ग्रामीण विकास मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि ये आम जनता के लिए बजट पेश किया गया है। बजट में इनकी जो हिस्सेदारी है, बिहार का जो राजस्व आ रहा है, राजस्व से जो प्राप्ति हो रही है, इसमें आपने देखा होगा बजट में क्या है। केंद्र से जो आ रहा है वो अलग है, उसके बाद ही कर्जा ले रहे हैं। कर्जा में जो है सो कर्जा का बहुत बड़ा भाग जो है सो ऋण के रूप में लौटाते हैं, ब्याज के रूप में लौटाते हैं। तो ये कुल मिला करके यह काल्पनिक बजट है। बजट है, स्वागत योग्य है, ये बधाई के पात्र है वित्त मंत्री जी, बधाई के पात्र हैं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी कि गांव और गांव के गरीबों के उत्थान के लिए बड़ी सौगात दिया है बिहार के लोगों को। आरजेडी विधायक है सर, उन्होंने हाथ में चुन्ना और लॉलीपॉप लेकर पहुंचे हैं। अरे भाई, विधायक जी को अभी जब चुनाव में जाएंगे तब उनको पूछेगी वहाँ की जनता कि हम लोग के मकान के लिए, हम लोग के शौचालय के लिए, हम लोग के गली और नली के लिए,
हम लोगों के पुस्तकालय के लिए, हम लोगों के लिए। और इसी बीच आरजेडी विधायक मुकेश रोशन का भी बजट को लेकर बयान आया है। उन्होंने इस बजट को झुंझुना बता दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश रोशन, आपको सुनवाते हैं। ये देखिए, जो कल बजट आया तो उसमें तो एक हाथ में झुनझुना और एक हाथ में लॉलीपॉप थमा दिया गया। आप सब लोग देखिए कि न महिलाओं के लिए कोई कल्याण की बात कही गई, न ही बिहार में जो मुफ्त बिजली की मांग हमारे नेता तेजस्वी जी ने किया था उस पर कोई घोषणा किया गया, और न ही जो महिलाओं के खाते में 2500 रुपया देने की बात कही गई थी वो भी मांग नहीं माना गया, और न ही युवाओं के रोजगार के लिए कोई बात कही गई। आप पूरे तरीके से देखिए कि एक हाथ में झुनझुना, एक हाथ में झुनझुना, एक हाथ में लॉलीपॉप थमा दिया गया। आप बजट लाए 3,17,000 करोड़ का, मिला क्या? ये आप लोग भी ले सकते हैं, ये आप लोग के लिए भी लॉलीपॉप है। ये लॉलीपॉप खाइए, आज 2025 का जो है होली मनाइए। आप लोग सब लोग लॉलीपॉप खाइए, लीजिए। और देखिए, बिहार में आगामी कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर बीजेपी अभी से ही पूरी तैयारी में जुट गई है, चुनावी मोड में आ चुकी है। आज बिहार में राजधानी पटना के बापू सभागार में बीजेपी की तरफ से राज्य परिषद की बैठक रखी गई है और इस बैठक में औपचारिक तौर पर दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिलीप जायसवाल की आज ताजपोशी होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के पद पर दिलीप जायसवाल के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। मनोहर लाल खट्टर सहित बिहार बीजेपी के सभी बड़े चेहरे बापू सभागार में शामिल होंगे। दिलीप जायसवाल की फिर से होने वाली ताजपोशी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। तो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे दिलीप जायसवाल के ताजपोशी की भी। आपको बता दें कि चुनावी मोड में पूरी तरह बीजेपी आ चुकी है और लगातार एक एक कर रणनीति के तहत आगे बढ़ने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और इसी के मद्देनजर आज राज्य परिषद की बैठक होगी। ये बैठक भी अपने आप में कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है और साथ ही साथ दिलीप जायसवाल के नामांकन के बाद औपचारिक तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। और देखिए, बीजेपी के राज्य परिषद की बैठक को दिलीप जायसवाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत में काफी महत्वपूर्ण बताया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित हैं, जोश से भरे हुए हैं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। साथ ही साथ आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बताई। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रदेश अध्यक्ष का चयन होगा। कल नामांकन की प्रक्रिया हुई है और आज प्रदेश अध्यक्ष का चयन होगा, उसकी ताजपोशी होगी और इसके साथ साथ राष्ट्रीय परिषद के सदस्य का मनोनयन भी आज उसका चयन भी होगा और प्रदेश परिषद के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य का चयन करेंगे। तो आज ये प्रक्रिया पूरी होगी। चुनाव भी नजदीक है, सभी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। अध्यक्ष के नाम की घोषणा के साथ साथ तमाम चीजें अब होंगी, तो लगता है कि और कहीं न कहीं जो समय काफी कम बचा है, तेजी से काम। देखिए, मैं बताता हूं, पूरे बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आया है और अगर आप गांव में भी, बूथ में भी जाएंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ जो है अपनी चट्टानी एकता के साथ आगे की रणनीति में तैयार बैठे हुए हैं। वहीं दिलीप जायसवाल आज विधिवत रूप से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी उनकी तरफ से ले ली जाएगी और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर सियासी गलियारे में भी चर्चा पुरजोर तरीके से की जा रही है। एक तरफ महागठबंधन उनकी मंत्री पद से जिम्मेदारी को छीनने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए के तमाम नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अदद चेहरा की तलाश में 5 सालों में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल चुकी है, लेकिन फिर भी उनको चेहरा नहीं मिल पा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयोग पर प्रयोग कर रही है, कवायद पर कवायद कर रही है,
दिलीप जायसवाल जी को एक व्यक्ति एक पद के नाम पे उन्हें शहीद कर दिया गया है। भाजपा दिशाविहीन और सिद्धांत विहीन पार्टी है, इसलिए हम कहते हैं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्ष भी रहेंगे और मंत्री भी रहेंगे, लेकिन दिलीप जायसवाल मंत्री और अध्यक्ष नहीं रह सकते। भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं के बीच से ही अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। राजद या कांग्रेस जैसी पार्टियां तो शुद्ध रूप से परिवारवादी रही हैं। परिवार से बाहर यह दल निकल ही नहीं पाई। नतीजा सामने है। आज भाजपा की प्रदेश परिषद की बैठक में दिलीप जायसवाल जी को अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कराया जाएगा। माननीय दिलीप जायसवाल जी काफी ऊर्जावान, समझदार और सरल व्यक्ति हैं। पूरे बिहार में एनडीए का जिला स्तरीय जो सम्मेलन चल रहा है उसमें उनकी उपस्थिति और एनडीए के कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से वो जोश भरते हैं, काफी ही काबिले तारीफ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में पशु पक्षी बचाव केंद्र वनतारा का उद्घाटन कर दिया है, जहां पर 2000 से भी ज्यादा संख्या में जानवरों को रखा जा रहा है और ऐसे भी जानवर वहां पर हैं जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे प्रजाति के वन्य जीव भी वहां पर रखे गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जब वो गुजरात पहुंचे तो वहां पर वनतारा का उद्घाटन किया है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2000 से ज्यादा प्रजाति और करीब 1.5 लाख से ज्यादा ऐसे जानवर रहते हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। साथ ही साथ ये किसी बीमारी या फिर दूसरे तरह के संकट से जूझ रहे थे। प्रधानमंत्री ने पूरे केंद्र का दौरा किया और यहां पर जानवरों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने वनतारा के अस्पताल वन्य जीवों के लिए एमआरआई, सिटी स्कैन, आईसीयू जैसी सुविधाएं मौजूद है। वनतारा के अस्पताल में वन्य जीव एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोस्कोपी, दंत चिकित्सा, अतिरिक्त चिकित्सा के भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई शेर और उनके शावकों के अलावा सफेद शेरों के शावक, क्लाउडेड तेंदुए के शावकों को भी देखा। प्रधानमंत्री ने अलग अलग प्रजाति के शावकों को खाना खिलाया और दूध भी पिलाया। तो अलग अलग 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वन्य जीवों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2000 से भी ज्यादा प्रजातियों के जानवरों का घर और ये खूबसूरत तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। सबसे अहम और खास बात यह है कि वनतारा में वैसी भी प्रजाति के जानवर हैं जो लगभग विलुप्ति के कगार पर हैं या फिर विलुप्त हो चुके हैं। वैसे जानवरों को भी वनतारा में खास जगह दी गई है और इतना ही नहीं, खास तरह की सुविधाएं भी वनतारा में हैं। अगर हम जानवरों की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की बात करें तो एमआरआई, सिटी स्कैन, आईसीयू जैसी सुविधाएं मौजूद है। वनतारा के अस्पताल में वन्य जीव एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोस्कोपी, दंत चिकित्सा, आंतरिक चिकित्सा के भी अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। और देखिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वनतारा में आपको भ्रमण करते हुए नजर आ रहे होंगे। अनंत अंबानी उनके साथ हैं। वनतारा के लिए इन्हें अभी हाल फिलहाल में ही देश का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है, अवार्ड से भी नवाजा गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वनतारा की। पीएम मोदी की सैर, गुजरात की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वनतारा एनिमल रिहैब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल अलग अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे। वनतारा की ये तस्वीरें हैं और आपको बता दें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस भी मनाया गया है। वाइल्ड लाइफ डे भी हम सभी ने सेलिब्रेट किया है और इसी के मद्देनजर वनतारा में पीएम मोदी का ये खास भ्रमण। देखिए एलिफेंट हॉस्पिटल आपको नजर आ रहा होगा, यानी कि हाथियों का अस्पताल। 2000 से ज्यादा वन्य जीव यहाँ पर रखे गए हैं। करीब 1.5 लाख जानवर हैं। पीएम मोदी ने वनतारा का उद्घाटन किया है। गुजरात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात भ्रमण पर पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ज़ीब्रा आपको नजर आ रहा होगा, अलग अलग तरह की मछलियां भी है, अलग अलग तरह के जानवर आपको नजर आ रहे होंगे। हमने पहले ही आपको बताया कि वनतारा में जानवरों का खास ख्याल रखा जाता है और इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य संबंधी अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो वहीं पर चिकित्सालय उनके लिए उपलब्ध कराए गए हैं। और देखिए ऐप्स भी हैं, ऐप के माध्यम से
जानवरों की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो वंतारा एनिमल रिहैब में पीएम मोदी की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एडवांस मल्टी स्पेशलिटी वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल यहां पर खोला गया है और देख पा रहे होंगे ये हाथियों का चिकित्सालय है जहां पर हाथियों की सेवा की जाती है। स्वास्थ्य संबंधी अगर उन्हें किसी भी तरह की समस्या होती है तो वहां उन्हें ले जाया जाता है। आपको अनंत अंबानी नजर आ रहे होंगे। वंतारा की पूरी जिम्मेदारी इन्होंने संभाल रखी है। हाल ही में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, बेहतर संरक्षण के लिए इन्हें अवार्ड से नवाजा भी गया था और वंतारा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपने शायद ही इस तरह के बंदरों को पहले कभी देखा होगा, लेकिन देखिए अलग अलग प्रजातियों के जानवर जो आपने शायद कभी नहीं देखे हो, वैसे जानवर भी, वैसे वन्य जीव भी आपको वंतारा में नजर आ जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्साह आप देख पा रहे होंगे, उनकी खुशी आप देख पा रहे होंगे कि किस उत्साह और खुशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी आज वंतारा में सैर करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो पीएम मोदी के सैर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनिमल रिहैब में पीएम मोदी 2000 से ज्यादा प्रजातियों का घर है, करीब 1.5 लाख जानवर।
और चलिए एक बार फिर से बिहार विधानसभा की कार्यवाही से जुड़ी हुई आपको खबर बता दें। बिहार विधानसभा में कार्यवाही लगातार जारी है और विपक्ष का हंगामा भी जारी है। आपको बता दें कार्यवाही शुरू होने से पहले SC/ST को आरक्षण देने की मांग एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से उठा